अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आइए अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपने रिजल्ट्स जारी करेंगी। उनमें सबसे पहले 18 अक्टूबर को डोरमन सिटी है। 85 करोड़ से 87 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 75 पैसे से 80 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान टेलीकॉम 19 से 20 अरब रुपए की सेल्स और 35 से 40 पैसे ईपीएस की तवक्को है। रफान मेज़ 10 से साढ़े 10 अरब रुपए की सेल्स और 215 रुपए से 225 रुपए ईपीएस की तवक्को है। 19 अक्टूबर को फ्राइजलैंड कैंपीना है। 14 अरब से साढ़े 14 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 30 पैसे से 1 रुपये 40 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। 20 अक्टूबर को अल शहीर कॉरपोरेशन है। 1.3 से 1.4 अरब रुपए की सेल्स और 30 पैसे से 35 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 20 अक्टूबर को बन्नू वूलन, दीन टेक्सटाइल, एंग्रो पावर जेन, फर्स्ट पंजाब मुदारबा, कोटद्दू पावर, पाकिस्तान एलुमिनियम कैंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और यूनाइटेड बैंक भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। 21 अक्टूबर को अटक सीमेंट है। 5.4 से 5.5 अरब रुपए तक की सेल्स, 3 रुपये 25 पैसे से 3 रुपये 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। अटक पेट्रोलियम 55 से 60 अरब रुपए की सेल्स और 18 से 20 रुपए ईपीएस की तवक्को है। कोहाट सीमेंट 8 से साढ़े 8 अरब रुपए की सेल्स और 5.5 से 6 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। केएसपी पंप्स 1.2 से 1.3 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपया 70 पैसे से 1 रुपया 80 पैसे ईपीएस की तवक्को है। मेपल लीफ सीमेंट 9.5 अरब रुपए से लेके 10 अरब रुपए तक की सेल्स और 4 रुपए से 4 रुपये 25 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। नेशनल रिफाइनरी 44 से 45 अरब रुपए सेल्स, 25 से 26 रुपए ईपीएस। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 10 से साढ़े 10 अरब रुपए की सेल्स और 11 से 12 रुपए ईपीएस। ट्राईपैक फिल्म्स 4 से 4.1 अरब रुपए की सेल्स, 8 से साढ़े 8 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। 21 अक्टूबर को शेल पाकिस्तान भी अपने रिजल्ट्स जारी करेगा। 60 से 62 अरब रुपए तक की सेल्स का अंदाज़ा है, लेकिन इसकी ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। उसके अलावा अस्करी बैंक, अटक रिफाइनरी, बलूचिस्तान व्हील्स, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक, जेएस ग्लोबल, खुर्शीद स्पिनिंग, कोहिनूर एनर्जी और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी 21 अक्टूबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 22 अक्टूबर को बेस्ट वे सीमेंट है। 15 से 16 अरब रुपए की सेल्स और 6 से 7 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। डायनिया पाकिस्तान 1.9 से 2 अरब रुपए तक की सेल्स, 13 से 14 रुपए ईपीएस। हाइनून लैब्स 3.3 से 3.4 अरब रुपए की सेल्स, 12 से साढ़े 12 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान टोबैको 19 से 20 अरब रुपए की सेल्स, 20 से 22 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 22 अक्टूबर को बाबरी काटन है। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस, सायन लिमिटेड, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फूड्स, हबीब मेट्रो, हम नेटवर्क, इब्राहिम फाइबर्स, जेडीएम टेक्सटाइल, जेएस इन्वेस्टमेंट्स, कोहिनूर टेक्सटाइल, एमसीबी आरिफ हबीब सेविंग्स, मरी ब्रूरी, नेक्स्ट कैपिटल, निशात पावर, पाकिस्तान डेटाकॉम और पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान रिफाइनरी अपने रिजल्ट्स जारी करेगी। अंदाज़ा है कि 32 से 33 अरब रुपए तक की सेल्स होंगी, लेकिन इसकी ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। उसके अलावा गेट्रॉन इंडस्ट्रीज़, मैक्टर इंटरनेशनल, शिफा इंटरनेशनल और बैंक अल फलाह भी 23 अक्टूबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट 20 अक्टूबर को है और 19 अक्टूबर यानी मंगल का दिन उनको ख़रीदने की आखिरी तारीख है। उनमें सबसे पहले एयरलिंक कम्युनिकेशन 1 रुपया 25 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 7% बोनस की अदायगी है। आयशा स्टील है, 2 रुपया फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है, जो 9.95% एनुअलाइज शील्ड के बराबर है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन 3 रुपया फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है, 8.45% एनुअलाइज शील्ड के बराबर है। बीएफ मुदारबा 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। बीआरआर गार्डियन मुदारबा 1 रुपया 32 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। दाऊद लॉरेंसपुर 2 रुपया 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। अलकाट स्पिनिंग 2 रुपया 50 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड। फेरोज 1888 1 रुपया 43 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी।
गाजी फैब्रिक्स 75 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है जो 7.43% एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। हाफिज लिमिटेड ₹2 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड, IBL हेल्थ केयर ₹1 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 20% बोनस की अदायगी है। JK स्पिनिंग ₹1.50 डिविडेंड, मुदारबाल माली 37 पैसे डिविडेंड, नगीना काटन ₹2.50 डिविडेंड, OGTC ₹1.50 डिविडेंड, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ₹3 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो 20 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। प्रॉस्पेरिटी वीविंग ₹2.50 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। पंजाब ऑयल ₹1 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड, रिलायंस वीविंग ₹2.50 डिविडेंड, रूपाली पोलिएस्टर ₹5 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है जो 12.69% एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। शादाब टेक्सटाइल ₹1 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड, सुई नदरन ₹2 डिविडेंड, तारिक गिलास ₹12 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है जो 11.77% एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। ये सारी कंपनीज 20 अक्टूबर से एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देंगी और 19 अक्टूबर यानी मंगल का दिन इनको खरीदने का आखिरी दिन है। 20 अक्टूबर से एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली मजीद कुछ कंपनीज में टेलीकार्ट शामिल है जो 5% बोनस की अदायगी करेगा। सरले कंपनी ₹2 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 30% बोनस की अदायगी है। वानोबेल ₹10 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। जाहिद जी टेक्सटाइल ₹1.30 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। ये सारी कंपनीज भी 20 अक्टूबर से एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी और 19 अक्टूबर इनको खरीदने की आखिरी तारीख है। 21 अक्टूबर से एक्स बोनस एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में सबसे पहले फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा है जो 60 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इदरीस टेक्सटाइल ₹1 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। मीज़ान बैंक ₹1.50 डिविडेंड, मिल्लत ट्रैक्टर्स ₹50 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। उसके अलावा 20% बोनस की अदायगी की जाएगी। SS ऑयल ₹3 फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। ये सारी कंपनीज 21 अक्टूबर से एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू करेंगी और इनको खरीदने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर यानी बुध का दिन है। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। सेल साइड पे सिर्फ दो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं। उनमें से पहली शिफा इंटरनेशनल में मोहम्मद जाहिद साहब ने 101 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹19,200 के। ये तो माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन इससे पहले जुलाई और अगस्त में मोहम्मद जाहिद साहब इस कंपनी के तकरीबन ₹9 मिलियन के शेयर्स फ़रोख्त कर चुके हैं। और उस वक्त जो ट्रांजैक्शन थी वो ₹220 के रेट पे हुई थी और अब ₹190 पे उन्होंने छोटी सी एक और ट्रांजैक्शन की है। उसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में नसीम बेग साहब ने 7,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹2,51,000 के। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये भी। इससे पहले सितंबर में भी नसीम बेग साहब ने ₹1,12,000 के शेयर्स फ़रोख्त किए थे इस कंपनी के। ओवरऑल आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में जो मेजर ट्रांजैक्शन है वो 22 हाइट की एक ट्रांजैक्शन मई में रिपोर्ट की गई थी जिसमें मोहम्मद आरिफ हबीब साहब ने इस कंपनी में ₹248 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। बाई साइड की पहली ट्रांजैक्शन फौजी फर्टिलाइज़र में ज़ियाउद्दीन साहब ने 100 शेयर्स खरीदे हैं। छोटी सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। इससे पहले पिछले हफ्ते के दौरान भी फौजी फर्टिलाइज़र में एक छोटी सी ट्रांजैक्शन एक और इंसाइडर उस्मान गनी साहब की तरफ से रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने ₹7,38,000 के शेयर्स खरीदे थे, तकरीबन इसी रेट के आसपास ही। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी में जाहिदुल्लाह खान साहब ने माइनर सी ट्रांजैक्शन की है। 500 शेयर्स खरीदे हैं, ₹10,350 की इन्वेस्टमेंट की है। इस कंपनी में भी जो मेजर ट्रांजैक्शन थी वो बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी जो जून में रिपोर्ट की गई थी जिसमें जहांगीर सिद्दीकी एंड सन्स ने तकरीबन ₹154 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान साहिबा ने 38,000 शेयर्स खरीदे हैं। ₹2,88,000 की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। सारा खान इस साल के दौरान तकरीबन मार्च से ऑनवर्ड जो है छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती रही हैं और अब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज़ तकरीबन ₹2 मिलियन के आसपास है इस साल के दौरान। हबीब मेट्रो मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 50,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। ₹4,75,000 की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस साल के दौरान हबीब मैनेजमेंट इस कंपनी में तकरीबन 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। उसके अलावा इस कंपनी में किसी भी और इंसाइडर की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है।
786 इन्वेस्टमेंट में तारा दाऊद साहिबा ने 76,700 शेयर्स खरीदे हैं, 5,33,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये और पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान। क्रेसन टेक्सटाइल में अहमद शफी साहब की तरफ से 32,500 मजीद शेयर्स खरीदे गए हैं, तकरीबन 7 लाख रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की गई है। इस तरह इस साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 114 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 87 मिलियन रुपए राइट शेयर्स की सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में हैं। सीमेंस इंजीनियरिंग में मार्कस स्ट्रॉमायर साहब ने 1350 शेयर्स खरीदे हैं, 7,90,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले सितंबर में भी उन्होंने 1,8 मिलियन रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की थी। अब उनकी तरफ से इस साल के दौरान इस कंपनी में तकरीबन 2,6 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने 1,1 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। अब उनकी तरफ से इस साल के दौरान इस कंपनी में तकरीबन 8,2 मिलियन रुपए टोटल इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और हबीब मैनेजमेंट के अलावा किसी भी और इंसाइडर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं की गई इस कंपनी में। कार्डोवा लॉजिस्टिक्स जो पहले मियाँ टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता था उसमें मिसबा खलील ने एक और छोटी सी ट्रांजैक्शन की है, बाई साइड की 1,65,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। दानिश इलाही साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, पहली ट्रांजैक्शन है एक्विजिशन के बाद से उनकी तरफ से और 1,7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में। इदरीस टेक्सटाइल में उमर इदरीस अल्लाह वाला साहब ने 2,8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह अल्लाह वाला फैमिली की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 34 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और कंपनी की मार्केट कैप का तकरीबन 10% के आसपास है। पैकेजेस लिमिटेड में बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से मजीद बाई साइड की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं, तकरीबन 10,2 मिलियन रुपए मजीद इन्वेस्ट किए गए हैं। इस तरह इस साल के दौरान उनकी फैमिली की तरफ से भी इस कंपनी में तकरीबन 490 मिलियन रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने 65,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 10,2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी उनकी तरफ से बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाती रही हैं और अब जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज़ है इस साल के दौरान वो तकरीबन 24 मिलियन रुपए के आसपास है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। कुछ हफ्ते पहले तीन और इंसाइडर्स सादिया रशीद, कमाल और पिया चिनॉय की तरफ से भी बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिनका टोटल साइज तकरीबन 41 मिलियन रुपए का था इस कंपनी में। अटक पेट्रोलियम में दो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। रहमतुल्लाह बारादाई साहब ने 1,5 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस साल के दौरान उनकी तरफ से जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 15,8 मिलियन रुपए की हो चुकी है। अब शोएब अनवर साहब की तरफ से पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है, उन्होंने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 15 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है मेरी नज़र में। मिलर ट्रैक्टर्स में दो इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। लईकुद्दीन अंसारी साहब ने 8,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 8,8 मिलियन रुपए के। इस तरह इस साल के दौरान लईकुद्दीन अंसारी साहब की तरफ से तकरीबन 205 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में। सुहेल बशीर राना साहब ने भी तकरीबन 32,4 मिलियन रुपए के मजीद शेयर्स खरीदे हैं। इस तरह इस साल के दौरान उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है वो तकरीबन 138 मिलियन रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। नेशनल फूड्स में एटीसी होल्डिंग्स जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसकी तरफ से एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। 2 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं, 35 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। पहली सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है इस साल के दौरान नेशनल फूड्स में किसी भी इंसाइडर की तरफ से। एलाइड बैंक में भी पहली ट्रांजैक्शन है इस साल के दौरान किसी भी इंसाइडर की तरफ से। इब्राहिम होल्डिंग्स जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसने तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं, 776 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये और एलाइड बैंक की जो मार्केट कैप है उसका तकरीबन 1% से कुछ कम अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये। एनजेन लिमिटेड जो लाल पीर पावर और पाकजन पावर में सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उसकी तरफ से दो सेल साइड की मेजर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। एनडीएम यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में दोनों ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उनमें से पहली में लाल पीर पावर में उन्होंने अपना 1,1 अरब रुपए का स्टेक वो जहांगीर फिरोज साहब को सेल किया है। दूसरी ट्रांजैक्शन में उन्होंने पाकजन पावर में अपना 1,6 अरब रुपए का स्टेक जहांगीर फिरोज साहब को सेल किया है।
और सबसे आखिर में इमेज पाकिस्तान में असद अहमद और दूसरे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और टोटल जो है तकरीबन 210 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, चंद ही कंपनीज थीं जिन्होंने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए। उनमें सबसे पहले इंटरलूप लिमिटेड 19.3 अरब रुपए की सेल्स और 3 रुपए 8 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। हबीब बैंक 62 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपए 11 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 1 रुपया 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। लाट केमिकल 17.3 अरब रुपए की सेल्स, 41 पैसे ईपीएस, 1 रुपया 50 पैसे डिविडेंड। मिज़ान बैंक 27.5 अरब रुपए की सेल्स, 4 रुपये 28 पैसे ईपीएस और 1 रुपया 50 पैसे डिविडेंड। और सबसे आखिर में एंग्रो फर्टिलाइज़र 23.3 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये 26 पैसे ईपीएस और 3.5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया गया। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।